और बीजेपी में जाने और उत्तर कलकत्ता से लोकसभा चुनाव लड़ने के प्रयासों के बीच टीएमसी के बागी नेता और ममता सरकार में मंत्री तापस रॉय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही कुणाल घोष भी पिछले कई दिनों से बागी तेवर अख्तियार किए हुए हैं और ऐसे में इन दोनों के ही टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बताएं कि टीएमसी के बागी नेता और ममता सरकार में मंत्री तापस रॉय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देशों को $450 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 38,000 करोड़ की मदद नहीं देता। मालदीव के राष्ट्रपति ने इसी साल जनवरी में चीन से लौटने के बाद इशारों में भारत पर दादागिरी करने और धमकाने का आरोप लगाया था। उधर केरल में एक छात्र की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मामले में कांग्रेस के बाद बीजेपी की यूथ विंग बीजेवाईएम ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर इस केस की जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और केरल के तिरुवनंतपुरम में मार्च निकाला। लेकिन पुलिस ने मार्च को रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार कर दी। पानी की मोटी धार ने थोड़ी देर के लिए इन प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। वो बैरिकेड पकड़कर खड़े हो गए और अपनी जगह से हिले तक नहीं। इससे पहले इन लोगों ने मार्च को आगे बढ़ाने के लिए बैरिकेड हटाने की कोशिश की। बीजेपी के यूथ विंग बीजेवाईएम के कई कार्यकर्ताओं ने एक साथ बैरिकेड हिलाने शुरू कर दिए। इन लोगों ने पूरी ताकत झोंककर बैरिकेड हटाने की कोशिश की और तभी पुलिस ने उन पर पानी की बौछार कर दी और प्रदर्शनकारियों को रुकना पड़ा। लेकिन जैसे ही पानी की बौछार रुकी, इन लोगों ने एक बार फिर पूरी ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन ये लोग जब भी आगे बढ़ते, पानी की मोटी धार इन्हें रोक देती। केरल के तिरुवनंतपुरम में यह प्रदर्शन केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र की मौत के मामले में हुआ। यह यूनिवर्सिटी वायनाड में है और छात्र की खुदकुशी का यह मामला 18 फरवरी का है। और इसी मामले पर केरल का सियासी पारा चढ़ा। पुलिस को मरने वाले छात्र का शव हॉस्टल में उसके कमरे में लटका हुआ मिला था। इसके बाद उस छात्र के दोस्तों ने आरोप लगाया था कि लेफ्ट के छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने उसे परेशान किया था और इस वजह से उस छात्र ने खुदकुशी की थी। इसी के बाद एसएफआई के आरोपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग शुरू हो गई। हंगामा बढ़ने के कुछ ही दिन बाद पुलिस ने मामले के सभी 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मामला शांत नहीं हुआ और केरल में विपक्ष ने प्रदर्शन जारी रखा और मार्च निकाला। इस मार्च को रोकने के लिए बैरिकेड भी लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने पहले इसे कूदकर पार करने की कोशिश की। इस चक्कर में कुछ प्रदर्शनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की हुई और जब ये लोग बैरिकेड पार नहीं कर पाए तो पुलिस की तरफ बढ़े और इनकी एक बार फिर पुलिस से खींचतान हो गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के सामने ही नारे लगाए। जिस छात्र की मौत पर केरल का सियासी पारा चढ़ा, उसकी रैगिंग का आरोप लगा और पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने उस छात्र को बेल्ट और केबल के तार से बुरी तरह पीटा था। आरोप लगा कि छात्र की करीब 4 घंटे तक पिटाई की गई थी। पुलिस ने मामले के 18 आरोपियों को अदालत में पेश करते हुए उन्हें जमानत नहीं देने की मांग की। इधर दिल्ली के करीब हरियाणा के फरीदाबाद से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे शहर को खौफ से भर दिया। वहां एक ट्रक ने उसके ठीक सामने चल रहे एक स्कूटर को टक्कर मार दी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो स्कूटर सवार ड्यूटी खत्म कर अपने घर लौट रहा था और उसी वक्त पीछे से आ रहे उस ट्रक को टक्कर मार दी और वो उसके पहियों के नीचे आ गया। वीडियो में वो ट्रक सीधे चलते हुए अचानक अपनी बाईं तरफ मुड़ता दिखाई दिया और तभी उसने अपने ठीक सामने चल रहे उस स्कूटर को कुचल दिया। इसके बाद आसपास खड़े लोग दौड़कर वहां आ गए। इस दौरान उस ट्रक के ड्राइवर ने चुपचाप दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन वहां लगी भीड़ को देखकर वो डर गया और वो वहीं बैठा रहा। इसके बाद उसने मौका पाकर अपना ट्रक पीछे किया और फिर से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसके ट्रक को घेर लिया। कुछ लोग तो ड्राइवर सीट के पास जाकर उसे खींचते दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद भी वो ड्राइवर वहां से भागने में कामयाब हो गया। बताया गया कि इस हादसे में उस स्कूटर सवार की मौत हो गई, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर उस ट्रक ड्राइवर की तलाश तेज कर दी। इस बीच नौसेना के युद्धपोत से लापता हुए नौसैनिक के मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठी। नौसेना के युद्धपोत से लापता हुए नौसैनिक साहिल वर्मा के घर वालों ने प्रधानमंत्री से इस मामले में दखल देने और सीबीआई से जांच कराने की मांग की। अरब सागर में नौसेना के युद्धपोत पर तैनात साहिल वर्मा 27 फरवरी से लापता बताए गए। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को पेट का कैंसर होने का पता चला था। खबर है कि इसकी जानकारी उन्हें सूर्य मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग के दौरान मिली थी। इसके बाद उन्होंने इसका इलाज चेन्नई में करवाया था। खबर है कि दुनिया के 8 बड़े शहरों में पीने का पानी खत्म होने का खतरा बढ़ गया। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन शहरों में 2030 तक 40% तक पानी की कमी हो सकती है। इनमें भारत का शहर बेंगलुरु भी शामिल है।
उधर पंजाब विधानसभा में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच तीखी बहस हो गई। बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही भगवंत मान ने एक ताला चाबी स्पीकर को दी और सदन के दरवाजों को बंद करने की अपील की। इसी बात पर कांग्रेस नेता भड़क गए और हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन हंगामे के दौरान ही कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जबान संभाल कर बात करने की नसीहत दे दी। भगवंत मान के साथ आम आदमी पार्टी के दूसरे विधायक भी अपनी अपनी सीट से खड़े हो गए और कांग्रेस विधायकों से उलझ पड़े। भगवंत मान ने प्रताप सिंह बाजवा पर अहंकारी होने का आरोप लगा दिया। सदन के अंदर भगवंत मान का ये गुस्से वाला रूप देखकर हर कोई दंग रह गया। सदन के अंदर ताला चाबी को लेकर यह हंगामा शुरू हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष बिना किसी वजह के सदन से वॉकआउट कर देता है, इसलिए सदन के दरवाजों पर ताला चाबी लगा देना चाहिए। लेकिन इसी बात पर कांग्रेस नेता भड़क गए। वहां जोरदार बहस शुरू हो गई। विधानसभा स्पीकर बार बार अपनी सीट पर खड़े होकर लोगों को शांत कराते दिखे। सारे मेंबर साहब अपनी सीटों पे बैठेंगे। लेकिन इसके बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ, बल्कि मुख्यमंत्री और प्रताप सिंह बाजवा के बीच जबानी लड़ाई निजी हमले तक पहुंच गई। बाद में स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। इधर मुंबई के करीब ठाणे में हुए एक सड़क हादसे का वीडियो देखकर लोग दहल गए। वहां नवी मुंबई में एक तेज रफ्तार बस डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई, लेकिन डिवाइडर पर चढ़ने से पहले उसने सड़क पर एक कार को टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद वो बेकाबू होकर डिवाइडर के ऊपर चढ़ती नजर आई। वीडियो में कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि उस बस ने किसी विमान की तरह उड़ान भरने के लिए रनवे पर दौड़ लगा दी हो। वहां डिवाइडर पर चढ़ने के बाद भी वो रुकी नहीं और थोड़ी दूर तक आगे बढ़ती रही। इस दौरान वहां लगे पेड़ पौधों को भी वो रौंदती दिखाई दी। और लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई प्रस्तावों को योगी कैबिनेट मंजूरी दे सकते हैं। चुनाव के पहले योगी कैबिनेट की बैठक बहुत बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं लोगों तक पहुंचानी है, इसका एजेंडा भी तय इस बैठक में किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में कई प्रस्ताव ऐसे होंगे जो कि योगी कैबिनेट मंजूर कर सकती है। सुबह की वो अहम खबरें जो बदलती हैं दिन का रुख, तय करती हैं देश की दशा और दिशा और डालती हैं आपकी जिंदगी पर सीधा असर। रखिए हर खबर पर मेरे साथ नजर। देखिए न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। की हूँ कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही। भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। हो, 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 ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा। आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो, हो, बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन ये फर्स्ट टाइम मन जी सर, सब कुछ है तुम्हारा। आज मुझको है मेरे
देश ने पुकारा।